नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। ये WAG-12 का न्यूमेटिक पैनल है जो कि दोनों सेक्शन में लोको पायलट के पीछे लगा हुआ है। इसको हम BCM कहते हैं, यानी ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल। इसमें ऊपर वाले भाग को ऑक्सिलरी पैनल कहते हैं और नीचे वाले भाग को EPCU मतलब इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट। ऊपर जो ऑक्सिलरी पैनल है उसमें कई काक लगे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और EPCU में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और एज ए लोको पायलट उसको क्या क्या देखना है, ये चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे सोलोनॉइड लगा हुआ है जिससे कि हम पार्किंग ब्रेक को अप्लाई भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं, जैसा कि 3 फेज लोको में लगा होता है। 3 फेज लोको में भी 2 नाब होते हैं सोलोनॉइड के दोनों तरफ, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। सेम यहाँ भी है। डिफरेंस क्या है कि ABB लोको में राइट साइड से रिलीज होता था और लेफ्ट साइड से पार्किंग ब्रेक अप्लाई होता था। इसमें जस्ट अपोजिट है, यानी राइट साइड से अप्लाई होगा और लेफ्ट साइड से रिलीज़ होगा। और ये याद करना भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, इस सोलोनॉइड के ऊपर ये लिखा हुआ भी है। इसको देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पार्किंग ब्रेक है, लेफ्ट साइड लिखा है पार्किंग ब्रेक रिलीज और राइट में लिखा हुआ है पार्किंग ब्रेक अप्लाई। तो यहाँ से हम पार्किंग ब्रेक को लगा भी सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक के बगल में कई और भी काक लगे हुए हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बोगी कटआउट काक, BC काक, यानी ये बोगी 1 का एक बोगी कटआउट काक है और दूसरा बोगी 2 का बोगी कटआउट काक है। उसके बाद लिखा है PBCOC, यानी पार्किंग ब्रेक का कटआउट काक है। और चौथा है ये सीफा COC, यानी जो सीफा काक होता है इमरजेंसी के समय, यानी जैसे E70 में 74 नंबर होता है और CCB में सीफा, वही चीज़ है ये। और उसके बाद है सीफा का मैग्नेट वाल्व है, हमें काक से मतलब है। और उसके बाद है सैंडर का काक। ये सैंडर का काक अगर हम बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह की सैंडिंग बंद हो जाएगी। और केवल अगर हमको ऑटो सैंडिंग बंद करना है तो वो TCMS में DDU से हम लोग कर सकते हैं। ऑटो सैंडिंग को हम बाईपास कर सकते हैं। उसके बगल एक काक आपको और दिख रहा है जिसके ऊपर की लिखा है ऑक्सिलरी काक। ये बेबी कंप्रेसर का काक है। ये काक हमेशा खुला होना चाहिए। इस समय इन सभी काकों की स्थिति वर्टिकल है, यानी ये वर्टिकल में ओपन है, ये ओपन कंडीशन है। और ये सारे काकों की पोजीशन वर्टिकल है, यानी वर्टिकल पे ये ओपन रहते हैं। उसके नीचे यहाँ पे ये ड्रेन काक है, इसकी भी पोजीशन वर्टिकल है। और यहाँ बगल में ये FP काक है, ये थोड़ा बड़ा सा दिखेगा और ये हॉरिजॉन्टल होता है। यानी लाइव लोकों में सारे हमारे काक वर्टिकल है ओपन कंडीशन में, लेकिन जो फीड पाइप का है ये ओपन है, लेकिन इसकी नॉर्मल पोजीशन कैसी है ओपन कंडीशन में? हॉरिजॉन्टल। तो सभी काक आपको वर्टिकल दिखेंगे और एक फीड पाइप का हॉरिजॉन्टल। ये इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, जैसे एक मजाक के तौर पे मैंने इसको याद करने का तरीका बनाया है कि जैसे जब बारात चलती है तो केवल फूफा जी नाराज हो जाते हैं, तो सारे बाराती देखिए हमारे खड़े हो गए हैं, लेकिन फूफा जी अभी भी हमारे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो फीड पाइप F से फीड पाइप और F से फूफा जी, यानी फूफा जी ये लेटे हैं यानी हॉरिजॉन्टल हैं और बाकी सभी हमारे वर्टिकल हैं, तब ये ओपन कंडीशन में है। और फीड पाइप हॉरिजॉन्टल स्थिति में खुला हुआ है, यानी ओपन है। उसके नीचे 5 प्रेशर स्विच लगे हैं जिनकी ट्रबल शूटिंग में कभी आवश्यकता पड़ सकती है टैप करने के लिए। किस चीज़ का ये प्रेशर स्विच है, सबके नीचे उसका नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है, पार्किंग ब्रेक का है, बेबी कंप्रेसर का है, या जिसका भी है। और सबसे राइट में देखिए एक छोटा सा गेज है, ये बेबी कंप्रेसर का गेज है। ये बेबी कंप्रेसर का प्रेशर इसमें बताता रहता है। बेबी कंप्रेसर का प्रेशर
6 से 7 kg/cm² होना चाहिए। ये फिगर EPCU का है, यानी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंट्रोल यूनिट का। इसमें हमारे ERCP लगा हुआ है, जिसको कि इक्वलाइजिंग रिजर्वायर कंट्रोल पोर्शन बोलते हैं। उसके नीचे BPCP लगा है, यानी ब्रेक पाइप कंट्रोल पोर्शन। उसके बगल में ये 20CP है, यानी 20 कंट्रोल पोर्शन। और ये 16CP यानी 16 कंट्रोल पोर्शन। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक रेड आपको काक दिख रहा है, जो कि PTDC में काम आएगा। ये प्रकाश है, न्यूमेटिक इक्विलाइजिंग रिजर्वायर का कटआउट काक है। और उसके बगल में ये दूसरा, जिसको हमने स्क्वायर में इसको राउंड अप किया है, ये है जो कि ABB लोको में हम डेड काक बोलते हैं। यहाँ पे इसका नाम है DER, डेड इंजन रिजर्वायर काक। जैसा कि ABB में है 13 बजे की पोजीशन, ये नॉर्मल होती है। और जब डेड ले जाना है तो इसको नाब को घुमाकर हम 11 बजे की पोजीशन में कर देंगे, तो ये डेड हो जाएगा। ये नीचे हमारा C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है। इसके नीचे एक यहाँ पे रिलीज हैंडल है और इसको आइसोलेट करने वाला एक काक लगा है। अगर हमारे लोको ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो ये जो टेस्ट पॉइंट दिया है, यानी 16 TP और 20 TP, तो इसको हमको प्रेस करना रहता है। तो इसके ऊपर जो रबड़ का नाब लगा है, इसको निकालकर इसके कैप के उल्टे सिरे से इसको पुश कर दिया जाता है जब हमारा ब्रेक सिलेंडर रिलीज ना हो रहा हो। इस EPCU के लेफ्ट में आप देखेंगे एक रेड कलर का काक है, जो वर्टिकल पोजीशन में ओपन है। ये इस समय इसको बोला जाता है MR आइसोलेशन काक, और इसका नंबर है ZO2। तो ये MR आइसोलेशन काक जो ZO2 है, ये खुला होना चाहिए। अगर ये बंद रहेगा तो इस न्यूमेटिक पैनल में हमारे MR की सप्लाई नहीं आएगी और हमारा न्यूमेटिक पैनल फेल हो जाएगा। यानी अगर लोको में ये समस्या आती है कि BP प्रेशर नहीं बन रहा है, तो भी इस काक का हमें खुला होना, यानी वर्टिकल होना कंफर्म करना पड़ेगा। न्यूमेटिक पैनल के नीचे, जिसको अभी हमने स्क्वायर में इसको हमने आपको मार्क करके दिखा रहे हैं, ये कुछ ड्रेन काक हैं। ये किसके हैं ये हम समझते हैं। इस न्यूमेटिक पैनल के पीछे आपके 4 रिजर्वायर लगा है। एक 10 लीटर का लगा है जो कि पेंटो का है, एक 25 लीटर का लगा है जो कि पार्किंग ब्रेक का है, और 2 75 लीटर के हैं जो कि ऑक्सिलरी रिजर्व वायर के हैं, जिसको कि MR2 का भी कहा जाता है। तो इन रिजर्वायरों के प्रेशर को ड्रेन करने के लिए ये काक लगाए गए हैं। अब ये जो लेफ्ट में ये काक लगा हुआ है, इसका नंबर है A11/1, और ये AR का ड्रेन काक है। जो मैंने बताया अभी कि 75 लीटर के 2 AR के टैंक हैं, उसका ये ड्रेन काक है, और उसमें प्रेशर आता है MR के थ्रू। तो अगर हमको MR को भी ड्रेन करना है तो इसी A11/1 ड्रेन काक को खोल देंगे, जिससे कि पहले AR की हवा ड्रेन होगी, और AR में चूंकि MR की हवा आ रही है तो MR की हवा भी ड्रेन हो जाएगी। तो ये समझिए कि अगर हमको MR ड्रेन करना है मैनुअली, तो इस काक से A11/1 से हम MR ड्रेन करते हैं, जो कि एक्चुअली में ऑक्सिलरी रिजर्वायर का ड्रेन काक है। न्यूमेटिक पैनल के राइट में यहाँ 2 ड्रेन काक और लगे हुए हैं, जिसमें से जो नीचे वाला है उसका नंबर है A11/2। ये होता है पेंटो का, जो पेंटो रिजर्वायर 10 लीटर है उसका ये ड्रेन काक है। और इसके ऊपर लगा है A11/3, जो पार्किंग ब्रेक का रिजर्वायर है, जो 25 लीटर का है, ये उसका ड्रेन काक है। इस समय इसकी पोजीशन बंद है, और इस काक को हम दूसरे डायरेक्शन में घुमा देंगे तो यहाँ से हम प्रेशर को ड्रेन कर सकते हैं। एक काक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूमेटिक पैनल के लेफ्ट में लगा हुआ है, जिसको अभी हमने ये राउंड से मार्क किया है। इसको बोलते हैं BP आइसोलेशन काक, और इसका नंबर होता है N95। अगर ये काक हमारा बंद है तो भी BP प्रेशर नहीं बनेगा। तो जब हम न्यूमेटिक पैनल पे काक की पोजीशन देखने आते हैं तो इस N95 काक, जो कि BP का आइसोलेशन काक है, ये ओपन होना हम कंफर्म करेंगे। उसके अलावा ये तीनों ड्रेन काक A11/1, A11/2 और A11/3, इनका बंद होना कंफर्म करेंगे।
प्रकाश का वर्टिकल में होना, MR आइसोलेशन काक ZO2 इसका वर्टिकल होना और DER नाब का 13 बजे की पोजीशन में होना। साथ ही हमारे BC1, BC2, पार्किंग ब्रेक, सीफा, सैंडिंग के कॉक, बेबी कंप्रेसर का कॉक और ऑटो ड्रेन का कॉक, इनका वर्टिकल में होना और फीड पाइप के कॉक का हॉरिजॉन्टल में होना कंफर्म करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि WAG-12 इंजन में जो हमारे न्यूमेटिक पैनल लगे हैं दोनों सेक्शन में, उन न्यूमेटिक पैनल पे काकों की स्थिति कैसे होती है और हमको एज ए रनिंग स्टाफ उसमें क्या क्या चेक करना है। जब हमको लोको को डेड बनाना होगा तो सिर्फ 3 काक की पोजीशन हम चेंज करते हैं। सीफा को हम क्लोज कर देंगे, फीड पाइप काक को हम क्लोज कर देंगे और DER काक जो है उसको 11 बजे की पोजीशन यानी कट इन में उसको मूव करा देंगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा कि WAG-12 के लोको के न्यूमेटिक पैनल के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।